हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपको पता ही है मैं राजस्थान घूमने आया हूँ, राजस्थान की ट्रिप पे हूँ। और मैं अभी हाल फिलहाल में था अलवर में, और नज़दीक यहाँ से भानगढ़ फोर्ट पड़ता है। भूतिया किला जिसको बोला जाता है, वो यहाँ से नज़दीक ही है। तो सोचा क्यों ना भानगढ़ का किला घूम लिया जाए। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज भानगढ़ फोर्ट की तरफ। और मेरे साथ है किशन लाल, ये किशन लाल है, और पीछे छोटे वाले मामा है एंड अभिमन्यु। आप इससे पहले मिल ही रखे हो सबसे। तो आइए चलते हैं, आपको भानगढ़ की सैर करवाते हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। बारिश के सीजन में भानगढ़ घूमने का मजा ही अलग होता है। और कल ही बारिश, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, आपको पता है सारी चीजें। तो बारिश के मौसम में भानगढ़ घूमने का मजा ही अलग है। तो आइए चलते हैं भानगढ़ की तरफ और भानगढ़ के किले की सैर करते हैं। जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। और ये पहाड़ जो हैं चारों तरफ हैं। भानगढ़ जाते टाइम रास्ते में ही पड़ते हैं। बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं यहाँ पर, और इनकी ऊंचाई ना तो ज़्यादा नीचे है और ना ज़्यादा ये बहुत लंबे लंबे नहीं हैं। बीच के जैसे पहाड़ हैं, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। पेड़ बहुत ज़्यादा हैं इन पहाड़ों पर, और हरियाली हरियाली, हरे हैं, बिल्कुल मस्त लगते हैं देखने में। Let's go. दोस्तों, मेरे पीछे है बहुत गहरी खाई। नीचे से आए हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ के, जैसा हिमाचल में आपने मनाली वाली ट्रिप में देखे होंगे पहाड़ सीढ़ी नुमा, धीरे 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 पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए हम। और पीछे है बहुत तगड़ी खाई, पूरा एरिया दिख रहा है जहाँ से हम आए। ये देखो, बहुत गहरी खाई है और सारे पहाड़ हैं ऊपर, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अभी थोड़ी सी रह रही है वैसे चढ़ाई, ऊपर भी अभी ऊंचा पहाड़ है। फ्रेंड्स, अभी खड़ा हूँ मैं टहला में। टहला का फोर्ट बहुत फेमस है। जो लोग भानगढ़ आते हैं और यहाँ के आसपास के दर्शनीय स्थलों पर आते हैं, वो टहला भी आते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है भानगढ़ देखना है हमें। और जो टहला जो है, देखिए पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ किला है। उसके नीचे वाले हिस्से में एक तरफ मंदिर दिख रहा है हमें। और यहाँ से अभी हम खेतों में हैं, खेतों में खड़े हुए हैं रोड पर, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था पीछे का, तो हम यहाँ खड़े हो गए, यहाँ से निहार रहे हैं उसको। बहुत सुंदर किला है पहाड़ी की चोटी पर।
दोस्तों भानगढ़ फोर्ट में कार पार्किंग के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे और प्रवेश के लिए 25 रुपये का पर पर्सन का टिकट है। दोस्तों भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीर, द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरियां, मकबरा आदि हैं। मुख्य मंदिर में गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशवराय और मंगला देवी का मंदिर है जो कि नागर शैली में बने हुए हैं। शाही महल 7 मंजिला माना जाता है परंतु अब इसकी 4 मंजिलें ही शेष हैं। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षा प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाह्य सुरक्षा प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हैं जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फुलवारी और दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स भानगढ़ पहुंच चुके हैं और गेट पे ही स्टार्टिंग में पड़ता है हनुमान जी का मंदिर और गेट से कुछ दूरी पर ही करीबन पैदल जाना पड़ता है अंदर किले के अंदर। बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। भानगढ़ में स्टार्टिंग में घुसते ही पड़ता है हनुमान मंदिर जो कि आपको मैंने गेट पे दिखाया। उसके बाद है मोड़ों की हवेली। वैसे इसमें पता नहीं चलता कौन सा क्या है और अभी हम नक्शे के हिसाब से देख पा रहे हैं तो ये है जौहरी बाज़ार। इसमें छोटी छोटी दुकानें हैं, छत किसी की भी नहीं है, सारी टूटी हुई हैं छतें। तो छोटे छोटे पिलरों पे छोटी छोटी सी दीवारें खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। छत नहीं दिख रही, इसे स्ट्रक्चर का पता भी नहीं चल रहा है, सिर्फ दीवारें हैं। ये पूरा महल ढह चुका है, बस इसके कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं आप कह सकते हो स्टार्टिंग में तो। और ऊंची ऊंची मोटी मोटी दीवारें हैं पत्थरों की। और ये किशन लाल जो है, किशन लाल देखो, किशन लाल क्या कर रहा भाई? वो रहते हैं कई कांटे से कांटे। दोस्तों एक ज़माना था जब यहाँ मंदिरों की घंटियों से आस्था के सुर प्रवाहित होते थे तो शाम होते ही घुंघरुओं की झनकार रसिकों को मदहोश कर देती थी। लेकिन आज यहाँ सजती है भूतों की महफिल। हालांकि यहाँ के भूतों को आज तक किसी ने ना देखा है, लेकिन इनके चर्चे इतने हो चुके हैं कि इस इलाके की गिनती आज देश के सबसे बड़े भूतिया इलाके में की जाती है। दोस्तों जो अभी पीछे गया इसको जौहरी बाज़ार बोलते थे, मार्केट लगता था। और यहाँ पर मैंने जिस तरह से ऑब्ज़र्व किया, सीढ़ियाँ थी दुकानों में, सीढ़ियाँ ऊपर हो सकता है इसमें सजावट का सामान लगाते होंगे या कुछ भी, तो सीढ़ियाँ थी दुकानों के अंदर और जौहरी बाज़ार बोला जाता था इसको, जौहरी बाज़ार। सर दर्द हो रहा, भूत भारी सा लग रहा सर। अभी भूत मिला कोई अभी तक? अभी नहीं मिला भाई, यहाँ पे भूतों की क्या जरूरत है जब इंसान ही भूत बने हुए हैं। जौहरी बाजार में कोई जौहरी नहीं मिला यहाँ पे ना। दोस्तों भानगढ़ को पूरी नगर नियोजन कला के साथ बसाया गया था। यहाँ बाजार, बाग, बावड़ियाँ जो है बहुत खूबसूरत हैं। मौजूदा भानगढ़ एक शानदार अतीत की बर्बादी की दुखद दास्तान है। किले के अंदर की इमारतों में से किसी की भी छत नहीं है।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसके लगभग सभी मंदिर जो हैं पूरी तरह से सलामत हैं। इन मंदिरों की छतों, दीवारों और खम्भों पर की गई नक्काशी सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी समय में यह किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। बहुत ही सुंदर महल हैं। अभी जो आप देख पा रहे हो यह है गोपीनाथ का मंदिर। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए 20 से 30 सीढ़ियाँ हैं और समतल और ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। दोस्तों मेरे पीछे जो है गोपीनाथ जी का मंदिर है और इस मंदिर में गणेश जी की और कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। भानगढ़ के एंट्रेंस गेट पे तो हमने देखा जहाँ पर टिकट काउंटर था, वहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर और पीछे जो है यह है गोपीनाथ का मंदिर। इसमें गणेश जी की और कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और इसका जो हवन कुंड है उसके जस्ट ऊपर एक गुम्बद है। गुम्बद में कई मूर्तियाँ ऐसी हैं, कई क्या सारी मूर्तियाँ ज़्यादातर ऐसी हैं जिनके हाथ में कोई ना कोई वाद्य यंत्र है। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है। अलग अलग वाद्य यंत्रों की मूर्तियाँ हैं और देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं इसमें। इसके एक बगल में एक जानवर जैसी आकृति है जिसका मुंह खुला हुआ है।
दोस्तों भानगढ़ को बनवाया था आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 ईस्वी में। भगवंत दास आमेर के राजा थे और उनके बेटे का नाम था मानसिंह, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। मानसिंह के छोटे भाई का नाम था माधो सिंह, जो बाद में यहाँ पर आकर बस गए भानगढ़ में। उनके 3 बेटे हुए, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद में अजब सिंह यहाँ के राजा बने, या यहाँ के शासक यहाँ पर रहने लगे। उन्होंने बाद में अजबगढ़ भी बनवाया था। दोस्तों अभी भानगढ़ परिसर में घूम रहे हैं हम। सबसे पहले गोपीनाथ मंदिर देखा और इधर पीछे एक स्ट्रक्चर था गोल गोल सा, ही देख पा रहे हो आप। इसका मैं पता नहीं क्या था। और अभी मेन किले की तरफ जा रहे हैं और इसके प्रांगण में तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं और हरियाली हरियाली है। बरगद के पेड़ हैं बड़े बड़े, और बाकी आपको दिखाते हैं, कुछ अवशेष हैं बीच बीच में। दोस्तों भानगढ़ को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। एक ऐसा ही किस्सा है कि भानगढ़ और अजबगढ़ का विनाश 2 राजपूत सामंतों के मुसलमान बनने से हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों से मुसलमान बने मोहम्मद कुलीन और मोहम्मद दलहीज भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बने। इसी समय दिल्ली में मुगलों की ताकत को कमज़ोर देखकर जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमान बने दोनों राजाओं को मौत के घाट उतारकर इनके राज्यों को तहस नहस करके खंडरों में बदल दिया। दोस्तों किला जो है पहाड़ी पर है, तो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। है बेशक खंडर,
लेकिन यहाँ की कलाकृतियाँ जो पुराने टाइम पे किसी भी किले को मैं देखने जाता हूँ तो उसकी सुंदरता को देखता हूँ, ना कि उसकी बदसूरती को। और मुझे किला बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया होगा किसी ने। बहुत छोटे छोटे देखो यहाँ पर कमरे हैं और बड़े बड़े गेट हैं उनमें, और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर चढ़ रहे हैं। दोस्तों, भानगढ़ के किले व नगर की उजड़ने की कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें रानी रत्नावती व एक तांत्रिक की कहानी प्रमुख है। प्रचलित जनश्रुतियों में किसी में रत्नावती को भानगढ़ की रानी बताया गया है तो किसी कहानी में भानगढ़ की सुंदर राजकुमारी। पर दोनों ही कथाओं में एक पात्र जो है कॉमन है, वो है सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु देवड़ा महल के पास स्थित पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर आसक्त था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि रानी की दासी रानी के लिए बालों का तेल लेने आई है। सिंधु सेवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया। वह तेल जिस किसी पर भी लगेगा उसे वह तेल उसके पास ले आएगा। कहते ही रानी ने जब तेल को देखा तो वह समझ गई कि यह तेल सिंधु सेवड़ा द्वारा अभिमंत्रित है। कहते रानी भी बहुत सिद्धि थी, उसको भी तांत्रिक विद्या आती थी, इसलिए उसने पहचान कर ली और दासी से उस तेल को तुरंत फेंकने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं वो जो चट्टान पर जब तेल गिरा तो वह अभिमंत्रित तेल जो है चट्टान को उड़ाकर सिंधु सेवड़ा की ओर ले गया। दोस्तों, जब चट्टान पास आई तो तांत्रिक को असलियत का पता चला और उसने आनन फानन में आकर भानगढ़ नगर उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। दोस्तों, तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच में युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई। यहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है यहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। दोस्तों, भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ के नर्तकियों की हवेली में घुंघरुओं की आवाज़ आती है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसले सुनाते हैं। कहा जाता है जो भी भानगढ़ के किले में रात को रुकता है वह या तो मृत पाया जाता है या फिर पागल हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातों की वजह से ही भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जहां लोगों ने चोरी छुपे या किसी तरह भी इसमें किले में एंटर किया और पूरी रात यहां पर गुजारी है। लेकिन यह तो किसी भी इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन कहानियों पर विश्वास करेगा या नहीं। भानगढ़ के किले के बारे में बताया जाता है कि इस किले में रात के समय भूत का साया होता है। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से लेते हैं।
दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी भानगढ़ किले के टॉप पर, और भानगढ़ के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ पर एक बालूनाथ नाम के बाबा रहते थे। उनकी सहमति से ही इस महल का निर्माण हुआ, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि इस महल की ऊंचाई उतनी ही होनी चाहिए जिससे कि इस महल की परछाई उनके जहाँ वो पूजा करते थे वहाँ उस स्थल तक ना पहुँचे। लेकिन राजा जो माधो सिंह था, जो यहाँ पर निवास करता था, उसके वंशजों ने बाद में इस बात का ध्यान नहीं दिया, इस शर्त को ध्यान में नहीं रखा और इस महल को वो ऊंचा करते गए। एक दिन इस महल की परछाई जो है बालूनाथ बाबा के मंदिर तक और इसकी परछाई पहुँच गई, जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया और श्राप से इसकी सारा जो है ये अस्त व्यस्त हो गया। इसका महल जो है भानगढ़ का महल, इसको हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है। शाम ढलने के बाद में यहाँ ज़्यादातर रुकते नहीं हैं कोई भी, इसीलिए हनुमान जी का मंदिर फ्रंट गेट पे है। भूत प्रेत का इलाज भी लोग बाग अंधविश्वास जो करते हैं या जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं वो इलाज कराते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं क्योंकि टॉप पर चढ़ गए। ऊपर पहाड़ है पीछे और यहाँ पर दीवार है मोटी सी, इसके आगे अब कुछ नहीं है। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे और कुछ जो बचा है वो देखेंगे अब, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे बंद हो जाता है। दोस्तों चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं भानगढ़ आकर बहुत खुश हुआ। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पहाड़ों के बीच में बना हुआ किला और सुंदर सुंदर मंदिर हैं। यहाँ पर महल की बनावट भी देखने लायक है। जब यह महल 7 मंजिल का होगा तो यहाँ जो रौनकें होंगी वो देखने वाली होंगी। मुझे तो बहुत सुंदर प्रतीत हुआ। हालांकि मैं भूत देखने यहाँ पर नहीं आया था, मैं इस किले की सुंदरता को देखने ही आया था। दोस्तों मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा देखने का नज़रिया ऐतिहासिक था इस किले को और बहुत ही सुंदर लगा मुझे। आप भी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी इस धरोहर को देखने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर किला है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, सारे ही बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। हालांकि महल जो है तहस नहस हो गया है, पहले 7 मंजिल का था, अब 4 मंजिल ही बचे हैं। लेकिन जो भी अवशेष हैं उनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ आइए अपने परिवार के साथ। फ्रेंड्स नीचे उतरकर महल के उतरते टाइम सीधे हाथ पर पड़ता है भोलेनाथ का मंदिर। वहाँ पर जाकर देखते हैं अभी भोलेनाथ के मंदिर को। नीचे आ गया हूँ मैं बिल्कुल गार्डन में, इसके परिसर में, और पीछे मंदिर है ये। मंदिर में चलते हैं अंदर।
दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ सोमेश्वर मंदिर में। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। मंदिर के अंदर जो है शिवलिंग की प्रतिमा है और सामने नंदी विराजमान है। नंदी की एक पुरानी प्रतिमा है, एक शायद नई प्रतिमा लगाई गई है नंदी भगवान की, जो कि संगमरमर की बनी हुई है। पुरानी जो है पत्थर की है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल भोलेनाथ की जय, बोले रे तेरी बम 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 भोले। फ्रेंड्स, भानगढ़ की ट्रिप हो गई है पूरी। बहुत मस्त मज़ा आया भानगढ़ का महल देखकर। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, 3 से 4 मंदिर हैं। 2 मंदिर हमने घूमे, बाकी परिसर से बाहर हैं और इतना टाइम भी नहीं है वो हमारे पास, वो दूर हैं थोड़ा यहाँ से। और बहुत अच्छा लगा घूमकर। अलग अलग कहानियाँ फेमस हैं यहाँ की, बहुत सारी कहानियाँ सुनिए इसके बारे में। भूतिया महल भी बोला जाता है। रात को यहाँ पर रुक नहीं सकते, हॉन्टेड प्लेस है। रात को अलाउ नहीं होता है यहाँ रुकना, क्योंकि किसी वजह से ही मना किया गया हो, चाहे असली हो या नकली हो, लेकिन कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जिसकी वजह से यहाँ रात को रुकने के लिए मना किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकॉन दबा देना, जिससे आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।
फ्रेंड्स भानगढ़ से रिटर्न आते टाइम रास्ते में ही पड़ता है नारायणी माता का मंदिर, पीछे मंदिर है और यहाँ पर एक कुंड, ये पहाड़ में से पानी आ रहा है, ऊपर से ठंडा है लेकिन इसमें कुंड में जब आते हैं तो पानी नॉर्मल हो जाता है, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल पानी है। पहले इसमें हम नहाएंगे, नहाने के बाद मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं नहा लेता हूँ पहले। दोस्तों भानगढ़ से आए और वहाँ की सारी थकान दूर हो गई है, कुंड में ताजे पानी से और पवित्र पानी से नहाकर बड़ा मज़ा आ रहा है। पानी से नहाने में ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है। धूप भी पड़ी है पूरे दिन और पहाड़ से पानी आ रहा तो ठंडा पानी रहता है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार नारायणी माता भगवान शिव की पहली पत्नी सती का अवतार मानी जाती है। माना जाता है जब नारायणी पहली बार अपने ससुराल जा रही थी तो घर जाते समय उनके पति को सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नारायणी इससे बहुत दुखी थी, वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी या तो वो उनके पति को जिंदा कर दे या फिर उनको उनके साथ सती होने की अनुमति दे। तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति को देखते हुए अपनी अग्नि को भेजा और उन दोनों को भस्म कर दिया। उसी समय से नारायणी माता का यहाँ पर निवास माना जाता है और हर साल यहाँ पर मेला लगता था, लेकिन राजीव गांधी जी ने 1993 में उस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही सती प्रथा को भी बंद कर दिया। दोस्तों भानगढ़ से आने में रास्ते में नारायणी माता का मंदिर पड़ता है, तो वहाँ मैं कुंड में नहाया और मंदिर के दर्शन करे और सौभाग्य ऐसा था कि आरती भी देखी, बहुत अच्छा लगा। अब घर की तरफ वापस चलते हैं।
next day. फ्रेंड्स, राजस्थान की ट्रिप हो गई है पूरी और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। रात को मैं लेट हो गया, भानगढ़ से आए तो उसके बाद टाइम नहीं मिला मुझे। 10 बज गए थे करीबन घर पहुंचते पहुंचते, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। और अभी हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। तो राजस्थान की ट्रिप और राजस्थान की वीडियोस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, कमेंट भी छोड़ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। राम राम भाई लोग।